नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता दूसरे अध्याय 32वें श्लोक से बात कर रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार विषयों के चिंतन के बारे में बताया है कि जो मनुष्य विषयों का चिंतन करते हैं उनमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। वो इस विषयों के चिंतन को नहीं समझ पाते हैं कि जो विषय है वो क्या है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में कि विषयों का चिंतन जो करने वाले मनुष्य हैं उनमें कैसे आसक्ति हो जाती है और जो विषय हैं वो उन विषयों को नहीं जान पाते हैं कि आखिर विषय क्या है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। श्लोक है दायित्व विषयान प्रशय संगस्त पूज्य जायते संगात से जायते काम कामाद क्रोति विजायते। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा है सुनिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ते ही क्रोध उत्पन्न होता है। अब विषयों को हमें समझना है कि विषय क्या है। अब तो विषयों को नहीं जानोगे जब तक आप कैसे जानोगे इस चीज का कि हम चिंतन किस चीज का करते हैं, किस चिंतन के जो विषय हैं जिनका हम चिंतन करते हैं फिर उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति जाननी है, आसक्ति क्या है। तो विषयों के बारे में बताना चाहूंगा। विषय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, काम क्या है? अब काम को भी नहीं जानोगी तुम। काम है हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, संसार के सुखों को भोगने की हमारे अंदर जो इच्छाएं उठती हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाते हैं। धन कमाने से ही तो वो इच्छाएं हमें संसार के सुख की प्राप्ति होगी, उसे काम बोला गया है। अच्छा, लोभ है, इसी में लोभ है, इसी में लोभ आ जाता है। काम में लोभ, क्रोध, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है, यही विषय हैं। तो ये विषय को हम चिंतन जब करते हैं तो चिंतन करते करते फिर उनमें क्या हमें आसक्ति होने लगती है कि ये मेरा है। आसक्ति शब्द जो है ये मेरा है। तो जो मेरा शब्द जो जुड़ गया वही आसक्ति है। हमारा जीवन किसके आश्रय है कि जो वस्तु मेरी है, संपत्ति मेरी है, संपत्ति मेरी है, धन मेरा है, बच्चे ये बीवी सब मेरे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के सहारे मेरा जीवन चलेगा, इनसे मेरी आसक्ति है। अच्छा, इन्हीं को हटाकर देखो एक साइड में, तुम्हारी जीने की इच्छा नहीं होगी। तुम सोचोगे हम किन के लिए जिए, किन के लिए जिए, इच्छा नहीं होगी जीने की। यही तो आसक्ति है। उस आसक्ति के सहारे हम जी रहे हैं। तो उस आसक्ति को हम कैसे अपने अंदर से हटाएं, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। प्रश्न है मेरा, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य के उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, इसका क्या भाव है? अब देखो, इसका यह भाव है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, मनुष्यों की भोगों में सुख, अब आपको संसार के सुख की भोगने की चाह है, एक चाह है। चाह कैसे उत्पन्न होती है कि लोगों को देखकर कि सामने वाला जो सुख भोग रहा है और हम ऐसे हैं, हम भी सुख भोगना चाहते हैं, हम भी ऐसो आराम से रहना चाहते हैं, हम भी मान सम्मान चाहते हैं। तो देखो, ये जितने भी भोग हैं, अच्छा बुरा, ये राग द्वेष जो है, मान सम्मान, ये भोगने की ये जितनी भी ये इच्छाएं हैं हमारी कि मुझे राजा बनना है, मुझे एक धनवान बनना है, और ये जैसे सामने वाले व्यक्ति जो जी रहा है मुझे इसी तरीके से जीना है। संगमरमर में पत्थर बिछ रहे हैं, घर में आराम से, घर में एसी लग रही है, 2-4 बालक हैं, पत्नी के साथ एकदम सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, मुझे भी इसी तरीके से जीना है। तो सामने वाले को देखकर उसके मन में क्या हुई,
भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, रमणीय बुद्धि। तो फिर हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? रमणीय बुद्धि, कि ये भोगना है वो भोगना है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता। अब देखो, मन तो एक ही है, क्या तो परमात्मा में लगा लो और क्या तो संसार के सुकून में लगा लो। एक ही जगह लगा सकते हो, दो जगह मन कैसे लग जाएगा? तो जिसका मन वश में नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, परमात्मा में चिंतन नहीं करता है, ऐसे मनुष्यों को परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। मन के द्वारा इंद्रियों का विषयों का चिंतन होता रहता है। वो कानों से सुनना पसंद करता है कि मैं अच्छा संगीत सुनूं, वो आंखों से देखना पसंद करता है, मैं अच्छी अच्छी चीजों को देखूं, सुंदरता को देखूं। जीव क्या कहती है? कि मैं अच्छे अच्छे पदार्थों को खाऊं। है, शरीर क्या कहता है? कि मैं इसे खाकर अष्टपुष्ट बनाऊं, सुंदर वस्त्र पहनूं, मैं ऐसे बन ठन के रहूं कि लोग मुझे मान सम्मान दें। तो जो अपने अंदर एक भोगने की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, फिर उनसे क्या हो जाती है? उसकी आसक्ति। इन विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में क्या हो जाती है? उसकी आसक्ति हो जाती है। फिर तो वो मान सम्मान से नीचे नहीं उतरता है कि लोग मुझे मान सम्मान दें, मैं जिस रास्ते से गुजरूं लोग मुझे मान सम्मान दें, दो सलाम करें, राम राम। और कौन गाली दे दी? तूने मुझे गाली कैसे दे दी? है? तो ये भोग जो है संसार के, इस प्रकार ये विषयों का चिंतन करते उनमें आसक्ति हो जाती है जीव की। अच्छा, अब है कि विषयों के चिंतन से क्या सभी के पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? अब इसका उत्तर सुनिए। जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए तो विषयों का चिंतन आसक्ति होने का कोई प्रश्न नहीं रहता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनके लिए विषयों का चिंतन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चीजें नहीं मिलेंगी। तू हमारा अपमान कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा नहीं है, ये तो सब परमात्मा के हैं, हमारा तो ये शरीर भी नहीं है। वो पहले से ही इन चीजों का अपने अंदर से आसक्ति का त्याग कर चुके हैं। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत उठती है। उसके अंदर प्रबल इच्छाएं जागृत उठती हैं जब आसक्ति हो जाती है कि देख भैया, मोते अब कछु उतना है, काम पामना होते, और अब तो बेटा मेरी सेवा करे, आसक्ति है। अब हमने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, अब हमारे अंदर का स्वार्थ है जाते, स्वार्थ आते कि नहीं, जब बड़ा कर रहे काय के लिए आपे ले, जब बड़ा है जागो तो ये कमावे लग जागो, फिर हम बड़े बूढ़े आ जाएंगे तो ये हमें रोटी देवे लगे हैं, फिर ये हमारी सेवा करे, और हम आराम थे खटिया में पड़े पड़े बस आनंद में रहे, एसी में रहेंगे। तुझे का है? आसक्ति, ये आसक्ति है। तो अब क्या है कि फिर जब बुढ़ापा आता है तब फिर हमें आते ये कि दिखते हैं कि हमारा सहारा कोई नहीं है, जिसको हमने पाला पोसा बड़ा किया, किसके लिए? अपने लिए, कि बड़ा किया हमने, और ये फिर हमें छोड़ के चला गया, विदेश भाग गो है, अब हमारी सेवा को करे, तो हम पड़े पड़े हमें गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रहा है, जाकि हमने सोची इच्छा, वो इच्छा हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो ये कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। इस प्रकार से मनुष्य विश्व का चिंतन करते आसक्ति में पड़ जाता है, और आसक्ति ही उसकी मृत्यु का कारण है, एक दिन वो मृत्यु का कारण बन जाती है। और इन विषयों को समझकर इन विषयों को जो त्याग कर देता है और परमात्मा में इस इंद्रियों और मन को, बुद्धि को परमात्मा में लगा देता है, उन्हीं का जीवन धन्य है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तिजनों,
आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।